वाराणसी के बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने जब इस मस्जिद परिसर के अंदर झाड़ू लगाया तो उसके बाद से जो पूरा मामला है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इस मस्जिद परिसर के अंदर न सिर्फ योगी और मोदी के नारे लग रहे थे बल्कि हर हर महादेव के जयकारे भी हो रहे थे, उनका उद्घोष भी हो रहा था। काशी में मुगल आक्रांता औरंगजेब की कलंक कथा की कई निशानियां हैं। सन 1669 में औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ा था उनमें से वाराणसी का बिंदु माधव मंदिर भी है। गंगा तट पर बने इस मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ धरौरा मस्जिद की तामील करा दी थी और इससे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष लंबे समय से आमने सामने हैं। वाराणसी की जिला कोर्ट में दोनों के बीच में अदालती लड़ाई भी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में वाराणसी के बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने जब इस मस्जिद परिसर के अंदर झाड़ू लगाया तो उसके बाद से जो पूरा मामला है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सोमवार को नीलकंठ तिवारी जो शहर दक्षिणी से विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने इस मस्जिद परिसर के अंदर, आप तस्वीरें देखिए कि ये कितना भव्य और दिव्य मस्जिद है, यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने झाड़ू लगाया और स्वच्छता अभियान चलाया। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इस मस्जिद परिसर के अंदर न सिर्फ योगी और मोदी के नारे लग रहे थे बल्कि हर हर महादेव के जयकारे भी हो रहे थे, उनका उद्घोष भी हो रहा था और इसी के बाद से जो पूरा मामला है वो फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल 11 अप्रैल को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसके पहले पूरे शहर भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो नीलकंठ तिवारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दें कि 1669 ईस्वी में बिंदु माधव को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई थी और इस मस्जिद की आप जब कलाकृतियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मंदिर से जुड़े हुए जो तमाम आकृतियाँ हैं वो इस मस्जिद परिसर की दरों दीवारों पर आपको नजर आएंगे। कहा यह जाता है कि जिस वक्त काशी का आदि विश्वेश्वर यानी ज्ञानवापी का जो जहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा गया था, उसी दौरान इस मस्जिद को भी तामील कराई गई थी और कहा यह जाता है कि बिंदु माधव के मंदिर में ही बैठकर जो औरंगजेब का भाई यानी दारा सिकोह था वो संस्कृत की पढ़ाई करता था और इसी बात से नाखुश होकर औरंगजेब ने बिंदु माधव के इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर यह मस्जिद बनवाई थी। लेकिन जिस तरीके से शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का बाजार है वो इस वक्त वाराणसी में गर्म हो चुका है। शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी की ओर से धरौरा मस्जिद के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया, इसी लेकर स्थानीय जनता क्या कहती है। विधायक जी आए थे क्या, किस तरीके से स्वच्छता अभियान यहाँ पे चला? विधायक आदमी शोभा यात्रा करके आए थे, आकर के सीधे धरौरा के अंदर घुसे, शोभा यात्रा होते रहे, नीलकंठ तिवारी जी जिंदाबाद ऐसे करके लोग करते रहे, फिर उसके बाद धरौरा से निकल के चले गए। तो क्या मस्जिद के अंदर पहली बार किसी विधायक के द्वारा आपने कभी देखा कि नहीं देखा, इसके पहले कभी इस तरीके की स्वच्छता अभियान नहीं चलाया? नहीं, और कभी सुने भी नहीं, देखे भी नहीं। तो हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे क्या? हाँ, हर हर महादेव के नारा। कितने लोग थे? 60-70 लोग। 60-70 लोग थे। और नीलकंठ जी क्या सफाई स्वच्छता अभियान चला रहे थे? वही झाड़ू उड़ू लिए थे सब कोई। अच्छा, आप चूँकि आपकी बगल में ही ये प्रसाद की दुकान है, इसके पहले किसी विधायक या किसी संगठन की ओर से मस्जिद के अंदर स्वच्छता अभियान या इस तरीके की नारेबाजी नहीं, कभी आपने नहीं देखी थी? नहीं। अच्छा, इस मस्जिद को लेकर क्या कहा जाता है? मस्जिद को लेकर उनसे गुरुजी, इस मस्जिद को लेकर क्या इतिहास है इस मस्जिद का? सुनने में आया है कि यहाँ भी सरकार के ध्यान तो है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ने आते हैं, अपनी शांति पूर्वक से नमाज पढ़ते हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं करता है। ये ऊपर बिंदु माधव मंदिर है, कोई मंदिर में कोई धक्का मुक्का नहीं है, नहीं जाते भी नहीं है और जो अपना नमाज पढ़ करके सीधे यहाँ चले जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर किसी विधायक ने यहाँ पर मस्जिद के अंदर स्वच्छता अभियान चला दिया तो क्या दिक्कत है किसी को? क्योंकि बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसे तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। भाई वो जनप्रतिनिधि हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में भी आ गए। आना चाहिए दोनों तरफ। यहाँ भी शांतिपूर्वक इन लोग नमाज पढ़ते हैं, शुक्रवार को भीड़ होती है। और ये लेकिन ये तो कहा जाता है कि बिंदु माधव का मंदिर था यहाँ पे, इसको तोड़ के बनाया। पहले मंदिर रहा, उसके बाद जो पहले जो है औरंगजेब ने जो है तोड़ा था, फिर उस मंदिर को सुरक्षित पुजारी ने गंगा जी में रख दिया था। तो बाद में छत्रपति शिवाजी आकर करके इनका निर्माण किया, निर्माण करने के बाद जो है तो फिर बिंदु माधव मंदिर को यहाँ स्थापना किया गया। साफ सफाई किए मस्जिद से लेकर के और वहाँ उधर सब पूरा और करके गए, निकल गए अपना जो है वो।
लेकिन अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि बीजेपी विधायक अंदर मस्जिद के अंदर पहुंच गए, वहां पर स्वच्छता अभियान। नहीं बीजेपी विधायक ने जनरल आदमी भी मस्जिद में जा सकता है, कोई रोक थोड़ी लगी हुई है उसके अंदर जो है, वो ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी लोग जाते हैं, हम लोग भी ऊपर जाते हैं। कोई हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे बताया जा रहा है। नहीं वो तो हमको सुनाई नहीं दिया असल में, हम तो अंदर मंदिर में थे, लेकिन आए थे, झाड़ू वगैरह लगाया उन्होंने, झाड़ू थे 4-5 10-20-25 लोग थे उनके पास, अंदर में शायद गए हुए थे हमारे ख्याल से। अंदर तो तस्वीरें आई। हाँ तो वो उसमें अंदर जाने में कोई रोक थोड़ी है कोई जो है वो तो पुरातत्व, वो ऐसा है कि वो जब पुरातत्व विभाग की चीज़ ही है जब जो है तो अंदर जाने में क्या मुस्लिम पक्ष को आपत्ति होगी कि भाई उनके मस्जिद में आपत्ति? भाई देखिए, अब आपत्ति होने की तो बात एक अलग है भाई, वो उनका अपना राइट्स है कि क्या राइट है उनका, तो राइट जो कोर्ट में चल रहा है केस उसी में वो बताएंगे कि हमारा राइट क्या है असल में। भाई अपना राइट हमने रखा, वो अपना राइट रखेंगे तो कोर्ट उसका डिसीजन करेगा ना, हम थोड़ी डिसीजन करेंगे उसको। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, सबसे बड़ी चीज़ देखिए है पुरातत्व विभाग की चीज़ है और डिक्लेयर्ड चीज़ है। इस संबंध में मेरा केस चल रहा है, उसमें मैंने आप याचिकाकर्ता भी हैं क्या? आपने बिंदु माधव को लेकर कोर्ट में याचिका करता है, हमारे साथ 4 लोग हैं और जो हैं वो अच्छा 4 लोग हैं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा है कोर्ट से कि भाई ये पुरातत्व विभाग की चीज़ है, पुरातत्व विभाग इसका मेंटेन करता है, मुसलमान मेंटेन नहीं करता है इसको, इसके रंगाई पुताई छुआई भी जो है जो सब पूरा पुरातत्व विभाग करता है। इसके ऊपर साल का जो है बजट है इसका खर्च करने का, पुरातत्व विभाग क्या करता है इसके बारे में पुरातत्व विभाग को पूछा जाए। लेकिन अभी तो मालिकाना हक मुस्लिम पक्ष के साथ पास ही है। नहीं, मालिकाना हक है वो गलत है ना, असल में अगर है भी तो वो भी गलत है। वो बहुत सारी बातें उसके अंदर है। सन 2002 में सर्वज्ञराम मिश्र और यहाँ सौरभ चंद डीएम थे, उस समय आकर के सारी चाबियाँ उनसे लेकर के पुरातत्व विभाग के अंडर में दिया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर जो है शासन बदल गया तो फिर चाबी उनके पास चली गई। उसके अंदर अगर उनका था तो अंदर बीजेपी विधायक जिस तरीके से अंदर काउंटर क्यों बना? बीजेपी विधायक जिस तरीके से अंदर दाखिल हुए, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो आप लोग का एक सपना है वो साकार हो सकता है और उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया है? सपना तो साकार हो ही सकता है। जब राम मंदिर का सपना साकार हुआ और हमारे जो है विष्णु जैन जी कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी 6 महीने में हमारा ज्ञानवापी का भी सपना साकार हो जाएगा, तो हो सकता है कि भगवंत की कृपा से ये भी साकार हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये हिंदुओं की चीज़ थी, पहले थी, तोड़ करके मंदिर बना, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि ऐसा है कि 500 साल से उनका अधिकार उसके ऊपर बना हुआ है, तो 1920 में ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आ गया।